आज के इस वीडियो में हम वुड एबॉट के रिपोर्ट की बात करेंगे कि वुड एबॉट की ये रिपोर्ट क्या थी और इस रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, भारतीय शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी, कौन कौन सी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वुड एबॉट रिपोर्ट 1937। तो अब हम इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि ये रिपोर्ट क्या थी। भारतीय शिक्षा पर अध्ययन के लिए उस समय की जो भारत सरकार थी उसने 1936 में इंग्लैंड के दो प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञों, उस समय के जो इंग्लैंड के जो दो फेमस एजुकेशनिस्ट थे, कौन कौन से थे, ए एबॉट तथा एस एच वुड, इन दोनों को भारत बुलाया। ठीक है, किस लिए बुलाया कि यहाँ की जो एजुकेशन है उसकी स्टडी करें, उसके बारे में पता लगाएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इस पर अपने सजेशन दें। तो दोनों ने भारतीय शिक्षा के अध्ययन हेतु विभिन्न प्रांतों की यात्रा की। प्रांत का मतलब स्टेट, प्रोविंसेस। ठीक है, तो उनकी यात्रा की और 1937 में शिक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बोथ ट्रेवल द वेरियस इंडियन प्रोविंसेस योर स्टेट to study Indian education and submitted their report on education in 1937। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वुड एबॉट रिपोर्ट 1937। यह रिपोर्ट भारत में वुड एबॉट रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस रिपोर्ट को किसने बनाया था, वुड और एबॉट दोनों ने मिलकर बनाया था, तो इसलिए इसको हम वुड एबॉट रिपोर्ट भी कहते हैं। और इस रिपोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, सजेशंस ऑन जनरल एजुकेशन प्रपोज बाय वुड, कि वुड द्वारा प्रस्तावित सामान्य शिक्षा पर सुझाव, और सजेशन ऑन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय अबोट, कि अबोट द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा पर सुझाव। तो अगर वुड की बात करें तो उन्होंने अपने सजेशन जनरल एजुकेशन पर, सामान्य शिक्षा पर दिए, और अगर हम एबॉट की बात करें तो उन्होंने वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ठीक है, कि व्यवसायिक और जो औद्योगिक शिक्षा थी उस पर उन्होंने अपने सुझाव दिए। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सजेशन दिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वुड की बात करते हैं हम, कि उन्होंने जनरल एजुकेशन पर, सामान्य जो शिक्षा थी उस पर अपनी कौन सी सिफारिशें या सुझाव दिए। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, तो इन्होंने क्या कहा कि इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राइमरी एजुकेशन भारतीय भाषाओं में दी जाए। प्राइमरी एजुकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बुक्स बट ऑन द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन, की जो प्राथमिक शिक्षा है वो पुस्तकों पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि बालकों की जो रुचि है और उनकी जो क्रियाएं हैं उस पर आधारित हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई। इंग्लिश शुड नॉट बी स्ट्रेस टू मच इन मिडिल स्कूल, कि मिडिल स्कूल में अंग्रेजी पर ज्यादा जोर ना दिया जाए। तो मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो फिफ्थ सिक्स सेवन जो एट क्लास, ये जो लेवल था, तो इसको मिडिल स्कूल कहा जाता था। तो इस लेवल पे भी जो इंग्लिश है उस पर ज्यादा जोर ना दिया जाए। ठीक है, ये वुड ने अपने सजेशन में बोला। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, की बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इंग्लिश शुड बी द गिवन प्रायोरिटी इन सेकेंडरी स्कूल्स, की माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी को आवश्यक रूप से प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, कि जो 8 9 के बाद जो लेवल है, तो इस स्तर पर जो माध्यमिक विद्यालय है, इस स्तर पर, इस लेवल पे जो इंग्लिश है उसको कंपल्सरी बनाया जाए, मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। इंग्लिश शुड बी गिवन अ प्रैक्टिकल फॉर्म नॉट अ लिटरेरी फॉर्म, कि अंग्रेजी को साहित्यिक रूप में ना देकर व्यवहारिक रूप में दिया जाए। ठीक है, कि इसकी लिटरेसी जो है, इसका लिटरेचर वो बच्चों को ना पढ़ाकर बल्कि जनरल एजुकेशन, ठीक है, जो बोलना लिखना पढ़ना ये चीजें सिखाई जाए। ठीक है, तो इसके व्यवहारिक रूप को सिखाया जाए, प्रैक्टिकल फॉर्म को सिखाया जाए, ना कि इसके जो हम बात करते हैं कि लिटरेचर है उसमें उस पर ज्यादा फोकस ना करके इसके प्रैक्टिकल फॉर्म पे, व्यवहारिक फॉर्म पे ज्यादा जोर दिया जाए। द स्कूल शुड हैव ट्रेन टीचर, कि विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिकाएं हों।
द करिकुलम ऑफ द विलेज स्कूल शुड बी अडेप्टेड टू द लोकल नीड्स ऑफ द विलेज, कि गांव की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ग्रामीण विद्यालय का पाठ्यक्रम हो। इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल, कि विद्यालय के निरीक्षण के लिए जो निरीक्षक हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए। अरेंजमेंट्स शुड बी मेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये जो वुड ने अपनी जो सजेशन थे, सिफारिशें थी, उसमें ये बात उन्होंने कही। अब हम बात करते हैं कि एबॉट ने वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में अपने क्या क्या सजेशन दिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन। तो एबॉट का मानना था कि जिस तरह से जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन हमें जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार करती है। ठीक है। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस, कि प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। ताकि इसके माध्यम से जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो सके, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के बाद जो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, या स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है, बच्चों का स्किल डेवलप हो सकता है, उनको इजीली जॉब मिल सकती है, तो इसलिए इस पर फोकस किया गया। जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को एक दूसरे से अलग ना समझाया जाए। ठीक है। बल्कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, दोनों ही जरूरी हैं, तभी उस सिक्के की, उस कॉइन की वैल्यू होती है। इसलिए इसी तरह से जो सामान्य शिक्षा है और जो व्यावसायिक शिक्षा है, दोनों को एक दूसरे से अलग ना समझा जाए, दोनों ही जरूरी हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को पहले जो जनरल एजुकेशन है, सामान्य शिक्षा दी जाए, और उसके बाद बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन ओनली आफ्टर द एज ऑफ 14, कि 14 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन है वो दी जाए। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी गिवन कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द कंट्री, कि देश की औद्योगिक जो आवश्यकताएं हैं उसी को ध्यान में रखकर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, कि देश में कौन से व्यवसाय हैं, उनको किस तरह की जो स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, तो उसी हिसाब से जो व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। समान शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालय अलग हो, कि जो जनरल एजुकेशन है और जो वोकेशनल एजुकेशन है, दोनों के लिए जो स्कूल हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। स्टेबलाइज वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी इन ईच प्रोविंस, कि प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना की जाए, जो इस बारे में एडवाइस दे। ठीक है। सर्टिफिकेट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड वोकेशनल एजुकेशन, और जो स्टूडेंट अपनी व्यावसायिक शिक्षा पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए। एग्रीकल्चर एजुकेशन शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन रूरल स्कूल्स। ठीक है। क्योंकि अगर हम, ग्रामीण जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय ही कृषि है, तो इसलिए वहां पे जो स्कूल्स हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको कृषि के बारे में जो है एजुकेशन दी जाए, ताकि वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टेबलाइज अ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, कि भारतीय सरकार को एक व्यवसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मतलब कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने वुड के जो जनरल एजुकेशन पर सजेशन थे, सुझाव थे, उसके बारे में जाना, और एबॉट के वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर जो उनके सुझाव थे, सजेशन थे, उसकी हमने बात की। अब हम इस रिपोर्ट की अगर समीक्षा करें, रिव्यू करें, मूल्यांकन करें, तो हम पाते हैं कि इसमें वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, जोर दिया गया, क्योंकि ये लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करती है, उनका स्किल डेवलप करती है। तो इसलिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक एक और तो हमारा जो स्किल डेवलप होता है, दूसरी जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल जो नीड है, ठीक है, उसको भी पूरा करने में हेल्प मिलती है।
लाइफ लॉन्ग एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन की, तो इसमें जीवननिष्ठ, क्योंकि इसमें जो स्किल एजुकेशन हमें मिलती है हमारे लाइफ टाइम काम आती है, और इसमें व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो इसमें सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय की बात की गई, कोऑर्डिनेशन की बात की गई, कि पहले बच्चों को जनरल एजुकेशन दी जाए, फिर उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, ठीक है। लेकिन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन, कि सुझावों का लागू नहीं हो पाना, कि ठीक प्रकार से सुझाव लागू नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि 1937 में ये जो रिपोर्ट आई, वुड एबॉट रिपोर्ट, और 1937 में गांधी जी ने जो अपना प्रसिद्ध वर्धा का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो अपना बेसिक एजुकेशन का जो कंसेप्ट दिया था, ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, एक और दूसरी बात है कि इसके बाद कुछ टाइम बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया, तो इसलिए इसके जो सुझाव थे उसको पूरी तरीके से लागू नहीं, मतलब वो लागू नहीं हो सका, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।